हेलो दोस्तों, आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से मानव नेत्र का पार्ट नंबर 3। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया था मानव नेत्र के बारे में। उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें थी, उनके बारे में भी मैंने बता दिया था, उनका क्या काम होता है उन सभी के बारे में बता दिया था। और जो भी भाग बचा हुआ था आँख के बारे में उसे मैंने दूसरे पार्ट में कवर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि ये मानव नेत्र में किस प्रकार के दोष होते हैं और ये कब कब हो जाते हैं, उनका क्या निवारण है और ये क्यों हो जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र के दोष के बारे में। तो सबसे पहले होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। देखिए इसका नाम तो भले ही निकट है, निकट दृष्टि दोष। देखिए नाम तो निकट है लेकिन निकट दृष्टि दोष, दोष तो कह रहा है लेकिन इसमें क्या होता है, ये जस्ट उल्टे होता है। इसमें क्या होता है, हमें निकट की तो वस्तु दिखती है, मतलब पास की वस्तु दिखती है, लेकिन दूर का नहीं दिखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तथा दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए ये दोष हमें उत्पन्न कैसे होता है। तो ये दोष हमारा कुछ ये होगा। हमारा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें हमें पास की वस्तु तो दिखने लगती है, अच्छे से एकदम दिखेंगी, दूर की वस्तु में बिल्कुल नहीं दिखाई देते। इसका में यही मतलब कारण होता है कि इसमें होता है जो हमारा ये नेत्र गोलक है, ये वाला नेत्र गोलक, इसका नेत्र गोलक ये हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का भाग ये तो बढ़ जाएगा, बढ़कर कुछ क्या ये ऐसा है तो ये कुछ हमारा इस तरह का यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तो ये वाला भाग गायब हो जाएगा। और दूसरा ये होता है हमारा कि इसकी जो वक्रता होती है लेंस की, ये जो हमारे लेंस की वक्रता होती है ये बढ़ जाती है। वक्रता का मतलब मैंने समझा दिया था, जैसे ये एक चीज है, इसकी वक्रता कम है, अगर इसे मैं थोड़ा और मोड़ दूं तो इसकी वक्रता ज्यादा हो गई, तो ये लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ेगी तो मैंने आपको बता दिया, देखो ये जब बढ़ेगा तो ये कुछ इसी इतना होगा, इतने दूरी पे हो जाएगा, और ये वाला भाग कुछ इतना बड़ा हो गया, ये यहां से यहां तक होगा। तो वक्रता बढ़ने पे हमारी फोकस दूरी घट जाती है। वक्रता बढ़ने पे फोकस दूरी क्या होती है, हमारी घट जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मेन कारण यही है कि जो हमारा नेत्र गोलक है बड़ा हो जाता है, ऐसे यहां से ऐसे बड़ा हो जाएगा, या फिर ये जो हमारे लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाती है, ये जो होता है हमारे ये दब जाएगा, मतलब वक्रता बढ़ जाएगी, या फिर फोकस दूरी घट जाती है। ये इसका मेन कारण होता है, जिससे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब पहले ही बनने लगता है। आपको भी पता है लेंस की क्षमता होती है, अगर इसकी वक्रता बढ़ेगी तो जो भी हम ये हमारा उत्तल लेंस की काम की तरह काम करता है, वक्रता बढ़ेगी, ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करेगा, पास में एकत्रित कर देगा। ये इसके बाद था। तो अब चलिए हम इसके मतलब हम डायग्राम के साथ देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था, किस तरह से प्रतिबिंब हमारा बन रहा था, किस तरह से नहीं। अब देखिए इसमें मैंने बताया आपको पास की तो दिखेगी लेकिन दूर की नहीं दिखेगी। तो निकट बिंदु में क्या होता है कि अगर ये हमारे आंख है तो इससे यही इसका सबसे अंतिम बिंदु है, इस आंख से ये सबसे अंतिम बिंदु है जहां पे हम वस्तु रखेंगे तो ये हमें एकदम अच्छे से दिखाई देगा। ये हमारा लेंस हो गया, ये इसका अगर इस बिंदु से ज्यादा दूर अगर हम इस तरफ करते हैं एकदम इधर, तो हमें अब वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो यही हमारा लास्ट बिंदु है। तो क्या होता है, इससे जब हमारा प्रकाश जाता है कुछ इस तरह से, इतना बड़ा हमने बना दिया। अब मान लेते हैं ये हमारा एकदम लास्ट बिंदु था, ये हमारा लास्ट बिंदु है। इस भाग को मैंने बताया था रेटिना होता है हमारा। ये हमारे इस आंख के लिए सबसे दूर की वही बिंदु है जहां तक ये आंख देख सकते हैं, इससे ज्यादा दूर लेकर गए तो हमें नहीं दिख पाएगी।
तो हम क्या करते हैं, जब इससे प्रकाश जाता है कुछ ऐसे, तो ये क्या करता है कि इसके लास्ट बिंदु है, तो ये हमारा क्या करता है, इसे फोकसित कर देगा कहाँ पर, रेटिना पर। अब ये तो भाई साहब हमें प्रतिबिंब एकदम बढ़िया से दिख गया, क्योंकि अब इसे भी पता है कि इसे पास की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। ये सबसे दूर की बिंदु है कि जहाँ पे ये वस्तु को देख लेगा। पास में अब यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी रख लो, ये देख लेगा, लेकिन इस बिंदु से भी एकदम दूर लेकर जाएंगे तो ये वस्तु को नहीं देख पाएगा। दूसरी बात आती है क्यों ऐसा हुआ। अब हम इसे थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, अब इसे हम जब दूर लेकर जाते हैं, थोड़ा इस बिंदु पर था, अब हम थोड़ा यहाँ पर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर लेकर जाते हैं, ये दूर का बिंदु हो गया, तो इसमें क्या होता है हमारा, या तो फिर इसकी ये फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी घटेगी तो ये इसके लिए फोकस यहीं पे काम करेगा, यहाँ पे प्रकाश फैला देगा, या फिर इसका मानना ये हो जाता है कि नेत्र गोलक का ही लंबा हो जाता है, ये मान लिया जाता है। तो जब यहाँ से हम ये प्रकाश, जब हमारा इस निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, नेत्र गोलक बढ़ गया, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे केंद्रित करने के बजाय ये यहीं पर केंद्रित करने लगेगा, यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि नेत्र गोलक लंबा हो गया, क्योंकि ये फोकसित यहीं पे कर रहा था, ये हो गया। या फिर हम कह सकते हैं इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई, फोकस दूरी घट गई, तो इसीलिए क्या कर रहा है, यहीं पे फोकसित कर दे रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि हमारा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, या फिर फोकस दूरी घट जाती है, फिर हम बोल सकते हैं वक्रता बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष में। अब इस दोष को हम दूर कैसे करें। आपको भी पता है कि ये जब हमारा यही एकदम पास में एकत्रित कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ इस लेंस की ताकत ज्यादा हो गई, इस लेंस की पावर ज्यादा हो गई कि कितने मतलब दूर से आने वाली लाइट को एकदम पास में ही एकत्रित कर दे रहा है, मतलब ज्यादा झुका दे रहा है। ज्यादा झुका देने की वजह से इसका मतलब है कि इस लेंस की क्षमता ज्यादा है। आपको पता है लेंस की क्षमता ज्यादा, तो मतलब फोकस दूरी कम हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसकी क्षमता को हमें क्या करना है, एकदम कम करना है। लेंस की क्षमता को कब कम करते हैं, अब आपको भी पता है, जब हम किसी को कोई अगर इस तरफ जा रहा है, उसे अगर हम और पुश करेंगे तो उसे सपोर्ट मिल गया और तेजी जाएगा। एक काम करते, कोई इधर से जा रहा है तो उसे हम खींच ले, इसका मतलब उसके जस्ट विरुद्ध काम करना पड़ता है। अब ये भी उत्तल लेंस इकट्ठा कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक उत्तल लेंस और लगा दूं, आपको भी पता है उत्तल लेंस प्रकाश को एक तरफ एकत्रित करने का काम करता है। तो एक काम करते हैं, हम जस्ट इसी का उल्टा लगा देते हैं, ताकि वो इसे क्या कर दे, प्रकाश को एकत्रित ना करे, थोड़ा फैला दे। तो ये हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लगा देते हैं अवतल लेंस, यहाँ पर हम एक लगा देंगे अवतल लेंस। जब अवतल लेंस लगाएंगे तो इसकी ये वाला लेंस इसकी क्षमता को कम कर देगा। अब क्या कम करेगा, ये जो भी प्रकाश यहां से डालेगा, प्रकाश यहां से अगर हम डालेंगे, ये थोड़ा इस प्रकाश को यहां से थोड़ा ऊपर उठाकर भेज देगा, ऊपर उठा के इसे भेज देगा। अब ऊपर जब उठा के भेजेगा तो ये प्रकाश को यहां नहीं, तब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसे फोकसित कर देगा, क्योंकि इसके लेंस की क्षमता को क्या कर दिया, ये कम कर दिया, क्योंकि ये प्रकाश को और थोड़ा यहाँ पे इसे फैला कर भेजेगा। फैला कर भेजा तो क्या होगा, ये इसे यहाँ पर फोकसित कर देगा। अब यहाँ पे करने के बजाय तो इस वस्तु के यहाँ पे जब ये थोड़ा सा किया तो इसे क्या लगेगा कि वो वस्तु यहीं पे कुछ बन रहा है, इसकी वजह से ये लगेगा कि हमें यहां से ये फैलाया है। अब इस लेंस को ये लग रहा है कि ये वस्तु यहां पर है, अब इसे लग रहा है कि हाँ पास में है, तो पास में है तो हम इसे केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये अगर ये वाला निकट दृष्टि दोष होगा तो मैं पास की वस्तु तो एकदम अच्छे से देख लूंगा। तो ये लेंस इसे ऐसा कर दिया इस लेंस को कि इसे ये वाला वस्तु इसे यहाँ पर दिखते हुए प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब एकदम बढ़िया से यहाँ पर बना दे रहा है। और वास्तव में तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये लेंस इसकी क्षमता को कम कर दिया, इसीलिए इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, एकदम हमारा रेटिना पे बढ़िया से बन गया। तो फिर से निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में मुख्य मतलब कि मुख्य कारण क्या है, इस दोष का मुख्य कारण ये है कि इसमें नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये वाला भाग, या फिर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या फिर फोकस दूरी का कम हो जाना, ये बात हो गई। अब इसे इसके लिए निवारण यही है कि इसमें हम एक उचित उत्तल लेंस का मतलब एकदम अच्छे से पावर वाला हम क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं इस सामने, ताकि जो हमारे नेत्र लेंस की क्षमता को ये वाला अवतल लेंस घटा दे, इसीलिए वाला हम लेंस लगाते हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष हमारा क्या होता है।
और याद रखना निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा देखिए, अब दूर दृष्टि दोष में हमें क्या होता है, नाम जैसा है वही वाला हमें दिखता है। दूर है तो मतलब दूर की वस्तु हमें दिखेगी और पास की वस्तु बिल्कुल मतलब कि दिखेगी, ये भी मतलब हमें अच्छे से नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तु दूर की वस्तु दिखती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसीलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका मेन काम यही मतलब मेन कारण ये होता है कि दूर की वस्तु में दिखती, पास की इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक जो होता है वो पहले की अपेक्षा पहले से फूला हुआ था, अब ये चपटा हो जाता है। नेत्र गोलक पहले क्या हुआ था, पहले ये कुछ यहां से कुछ इस आकृति का था, ये था, लेकिन क्या होता है, ये दोष पाने की वजह से हमारा क्या होता है, इसका आकार नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ये हो गया नेत्र गोलक, या फिर चपटा हो जाता है, या फिर हम बोलते हैं इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जो फोकस है ये वाला भाग हमारा, इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, यही बात होती है। तो इसलिए हमें इस वस्तु का क्या होता है, दूर की वस्तु तो हमें दिखाई दे देती कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, क्योंकि दूर से प्रकाश आएगा, बहुत दूर से, अब बहुत दूर से प्रकाश आएगा तो उसे तो इकट्ठा करने में टाइम लग जाएगा, तो उसे तो इकट्ठा कर देता है, उसे इकट्ठा कर दिया। लेकिन जब हम वस्तु को पास लाते हैं क्या कर देगा, यहाँ पे बाहर प्रतिबिंब बना देगा। जैसे समझिए, इस नेत्र के लिए सबसे पास वाला यही बिंदु है, इस नेत्र के लिए सबसे पास वाला, दूर तो आप चाहे जितना रख लो देख लेगा, लेकिन यही सब इसके लिए सबसे पास वाला यही बिंदु है कि ये देख सकता है। इससे पास अगर मैं यहाँ उठाऊंगा तो ये बिल्कुल नहीं देख पाएगा, तो ये काम करेगा, इससे अगर मैं प्रकाश को फैलाऊं ऐसे, सबसे ये वाला इसके लिए निकटतम बिंदु यही है कि इसके अब इससे ज्यादा निकट नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फैला देगा, इसे अच्छे से देख लेगा, सबसे पास वाला यही बिंदु के, अब देख लेगा, इससे पास और लाया तो ये बिल्कुल नहीं देख पाएगा। देखिए कैसे, अब हमें पता है कि यहाँ पे यहाँ पर था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ला देते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही लाएंगे, अब इसे इसके लिए लेंस के लिए कम हो गया, इसकी फोकस दूरी वैसे ही बढ़ गई है, तो फोकस दूरी बढ़ने की वजह से तो ये क्या करेगा, जब इसे हम प्रकाश को डालेंगे इसे, अब तो ये पास हो गया ना, पास तुरंत पाएगा प्रकाश को, क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो भी प्रकाश है हमारा थोड़ा नेत्र के बाहर बनाने लगता है, नेत्र के बाहर। अब रेटिना को ये वाला और ये वाला भाग मिला, वास्तव में तो दो किरण मिले नहीं, जब दो किरण मिलती है तभी हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर ये मिला नहीं, इसलिए इसे धुंधला दिखाई दिया। क्यों, क्योंकि दूर रखेगा, उसे बेंड करने में क्या लगेगा, इसके पास टाइम लगेगा इसे बेंड करने में, तो ये बेंड करते करते दूर ना करने के बाद यहाँ पे कर देता है, रेटिना बढ़िया से बढ़ जाता है, इसलिए दूर का दिखता है। पास का इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि यहाँ से तुरंत पाया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर चला गया, तो ये होता है। तो अब हमारा क्या है, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई होती है। फोकस दूरी तभी बढ़ती है जब हमारी वक्रता क्या हो जाए, घट गई हो, मतलब इसकी पावर, इस लेंस की पावर घट गई है, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, फोकस दूरी बढ़ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसी की मतलब कि क्षमता अगर हम बढ़ा दें ताकि इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, लेंस की क्षमता बढ़ाएंगे तभी तो फोकस दूरी कम होगी। तो अब लेंस की क्षमता हम कैसे बढ़ाएंगे, आपको भी पता है कि ये भी उत्तल लेंस है, जब उसी के आकार का एक और आ जाए तभी तो उसके पावर को बढ़ा देगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक लगा देते हैं उत्तल लेंस। अब यहाँ पे जब हम उत्तल लेंस लगा देंगे, ये जब एकदम निकटतम वाले बिंदु होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले भाग को यहाँ पर और थोड़ा उठा के ऐसे भेजेगा। अब ये उठाकर और भेजा ताकि अब ये यहाँ पे बाहर ना बने, बाहर ना बनने की बजाय ये क्या कर दे, इसे यहीं पर रेटिना पे फोकसित कर दे, तो ये इसके लिए काम हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी इसके लिए कम हो जाएगी। अब इसे क्या लगेगा, इस लेंस को, ये जो वस्तु है यहाँ नहीं है, ये बल्कि वस्तु कहाँ पर है, ये इसके लिए थोड़ा दूर पर है, यहाँ पर, ये इसके लिए वस्तु कहाँ पर है, इसे लगेगा, इस लेंस को लगेगा कि ये वस्तु थोड़ा दूर पे है, और इसे भी पता है कि ये दूर की वस्तु को हम एकदम अच्छे से देख लेंगे, तो ये अपनी ताकत दिखा देगा कि हम दूर की वस्तु को देख लेंगे। लेकिन वास्तव में लेंस ने क्या किया, इसे थोड़ा सा और उठा दिया, और उठाने की वजह से इसे क्या लगा कि यहाँ पर वस्तु बना हुआ है, और इसे लगता है कि ये दूर की वस्तु को देख लेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूर
दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु बिल्कुल नहीं दिखाई देता, मतलब एकदम धुंधला दिखाई देगा, ऐसे ही है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, क्योंकि जैसे भी है प्रकाश वो अपने रेटिना पे करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे है हमारा ऐसे नेत्र गोलक है, यहाँ पर ऐसे था, अब ये यहाँ पे फोकसित कर रहा था क्योंकि लास्ट भाग रेटिना होता है। जैसे ये चपटा हो गया तो वो प्रकाश को तो हमेशा यहीं पे फोकसित करेगा, एम करेगा। तो इसका मेन मतलब ये हो गया कि हमारा नेत्र गोलक चपटा हो गया, या फिर ये फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तभी तो ये फोकस बढ़ेगा तो इसे फोकसित कहाँ करेगा? बाहर ही तो करेगा। जब बढ़ेगी तभी तो बाहर करेगा, नहीं तो ये अंदर ही रह जाती। तो ये मेन कारण होता है। एक फोकस दूरी तभी बढ़ती है जब हमारी वक्रता घट जाती है। किसकी? नेत्र की। नेत्र की वक्रता घट जाती है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि यह लेंस की क्षमता को क्या कर दे? बढ़ा दे। लेंस की क्षमता को बढ़ाएगी तो उसके फोकस दूरी को कम करेगा। अब इस लेंस के लिए जो वस्तु है हमारे लिए दूर की तरफ काम करेगा। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने बता दिया। अब हम एक पढ़ लेते हैं जरा दूर दृष्टता, मतलब जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसका नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। वैसे जहां पर आपको हाइपर वर्ड दिख जाए, ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बड़ा, बड़ा। और वैसे भी बड़ा मतलब है तो दूर होगा, दूर मतलब बड़ा हो गया। तो हाइपर जहां दिख ले तो इसका मतलब बड़ा होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रेसबायोपिया। अब देखिए प्रेसबायोपिया क्या है? ये सामान्यतः मतलब कि जब इंसान वृद्ध होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तभी ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, ना ही आपको दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी, ना पास की वस्तु दिखाई देगी, इसमें धुंधलापन होने लगता है। तो ये क्या होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे मतलब कि जब हम बुढ़े होने लगते हैं तो हमारी आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। तो जो हमारी सीलियरी पेशियां थी, मैंने आपको बताया था, ये हमारा नेत्र लेंस है, ये था। और जो यहाँ से इसे जकड़ कर रखती थी, इस तरह से इसे बांध कर, वही सीलियरी पेशियां था, उनके अंदर थोड़ा ढीलापन आ जाता है, मतलब एकदम कमजोर होने लगती है, ये कारण हो जाता है। और नेत्र लेंस में क्या होता है? ये लचीलापन नहीं रह जाता। लचीलापन क्या है? अब जैसे प्रकाश आता था एडजस्ट कर लेता था, जब आंखें जवान होती थी, यंग होती थी, तो एडजस्ट कर लेता। अब इसके अंदर दृढ़तापन आ जाती है, जैसे वैसे बैठा रह जाता था। इसीलिए क्या हो जाता था? हमारा नेत्र लेंस का मतलब कि ताकत कम हो जाती थी, या फिर सीलियरी पेशियां एकदम सीलियरी पेशियां हमारी एकदम दुर्बल होने लगती थी। यही हमारा मेन कारण होता था। ना ही हमें दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती थी, ना पास की वस्तु दिखाई देती थी। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते थे? हमेशा द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते थे। आप भी देखे होंगे चश्मे में कुछ इस तरह का, इस तरह का हमारा चश्मा बना होता था। ये वाला भाग हमारा क्या होता था? इस तरह से द्वि लेंस लगा होता था पहले की आंखों में। ऊपर वाले भाग से क्या था? हमारा अवतल लेंस लगा रहता था, और नीचे वाले भाग में क्या हमारा उत्तल लेंस लगा होगा। अब देखिए इसमें ये हमारा नीचे उत्तल लेंस या अवतल लेंस आपको भी बताया। देखिए इसे ऐसे याद करिए, निकट में थोड़ा, निकट में 3 अक्षर है तो इसमें लगेगा अवतल, ज्यादा अक्षर वाला, और दूर है तो इसमें क्या प्रयोग होगा? उत्तल। तो ये हमारे 3.5 अक्षर का है। निकट में 3 है, ज्यादा अक्षर, तो ज्यादा अक्षर वाला लगेगा अवतल लेंस। दूर में 2 ही अक्षर है तो इसमें 3.5 ही अक्षर वाला लगेगा। क्या? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए। और जरा दृष्टि दोष में हम दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं, और जो ऊपर वाला भाग रहता है वो अवतल लेंस, जो नीचे वाला भाग रहता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस लगा होता है। आपको पता है उत्तल लेंस कब लगता है? दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई दे, पास की वस्तु नहीं दिखाई दे। इसीलिए आपके जब चश्मे में लगा रहता है, अखबार लेते हैं तो हम थोड़ा नीचे से निगाह करके देखते हैं, क्योंकि दूरदृष्टि में तो दूर का तो दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, इसीलिए नीचे वाले में दूरदृष्टि, ताकि हम अपने आंखों को ऐसे झुकाकर देख पाए। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि। अवतल लेंस कब लगता है? जब हमारे निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसीलिए हमारे अपने चश्मे में हमें ऊपर करके देखना होता है। तो ऊपर देखेंगे तभी तो जब हमें दूर का देखना होगा, ताकि हम अवतल लेंस लगा दें। तो ये हमारा समाप्त हुआ दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और हमारा इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं? प्रेसबायोपिया। कब होता है ये? हम जब हम वृद्ध होने लगते हैं तब, बूढ़े होने लगते हैं तब, हमारे सीलियरी पेशियां, नेत्र की क्षमताएं, समझने क्षमता, उस समझने की क्षमता उसके अंदर कम हो जाती है, नेत्र में दृढ़तापन आ जाता है,
तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ना ही दूर की दिख पाती हैं अच्छे से, ना ही पास की दिख पाती हैं। ये मेन कारण हो जाता है हमारा। और हमारा क्या था, इसके लिए हम अवतल और उत्तल दो फोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। नेत्र के मतलब कि ग्लास में जो निचला वाला भाग होता है हमारा उत्तल लेंस, और जो ऊपर वाला भाग रहता है अवतल लेंस। चलिए अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि मानव नेत्र में जो भी सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते थे, उनके बारे में हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही है हमारा, ठीक है, चलिए बाय।